प्रभुपाद ने शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से, तो तात्पर्य प्रभुपाद जी का था और प्रभु जी ने भी बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से क्या शिक्षा दी। लेकिन उनके आचरण से एक दूसरी भी शिक्षा प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु बहुत अब सावधान हो गए कि वो वृंदावन जा रहे थे, तो वो गलती कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये प्यार संख्या 174 है कि मैं आप लोगों की आज्ञा लिए बिना वृंदावन जाना चाह रहा था, किंतु कुछ बाधा उत्पन्न हुई, मुझे लौटना पड़ा, तो मैं वृंदावन नहीं जा पाया आप लोगों की आज्ञा के बिना। तो चैतन्य महाप्रभु कहना है कि मैं भक्तों को छोड़ के वृंदावन जा रहा था तो मैं नहीं जा पाया। तो हालांकि नित्यानंद प्रभु ने उनके साथ धोखा किया और ले आए शांतिपुर और भक्तों से मिलाया। तो चैतन्य महाप्रभु ये मान रहे हैं कि भक्तों की संगति को छोड़ करके मैं वृंदावन जा रहा था तो बाधा हुई, मैं नहीं जा पाया। तो फिर कहते हैं कि मैंने अचानक संन्यास ग्रहण कर लिया, भक्तों की संगति को छोड़ के संन्यास भी ग्रहण कर लिया, ये भी अचानक ये मेरे से गलती हो गई। फिर भक्तों को छोड़ के वृंदावन जा रहा था, ये भी गलती हो गई। तो भगवान कहते हैं 175वीं प्यार में कि मैंने अचानक संन्यास ग्रहण कर लिया, किंतु मैं जानता हूँ तब भी मैं आप लोगों से कभी उदासीन नहीं होऊंगा। हे प्रिय मित्रों, जब तक मैं जीवित रहूँगा आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, ना अपनी माता को छोड़ सकूँगा। तो इस तरह से है। फिर अब भगवान कहते हैं संन्यास तो मैंने ले लिया, अब जो है क्या है कि अब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी कि मैं अपने कुटुंब के साथ रहूं, अपने जन्म स्थान में रहूं, तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो, बीच का रास्ता, कुछ बीच का रास्ता बनाओ। 178वीं प्यार, कुछ ऐसा प्रबंध करो जिससे मैं आप लोगों को ना छोड़ूं और संन्यास लेने के बाद जो है मेरे ऊपर लांछन भी ना लगे, मुझे कलंक भी ना लगे, आप लोगों को भी ना छोड़ूं और कलंक भी ना लगे। तो फिर महाप्रभु के वचन सुन करके सब भक्त लोग सच्ची माता के पास गए कि अब भगवान चैतन्य कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, तो निर्णय करेंगे सच्ची माता। तो सब भक्तों ने अपना निर्णय सच्ची माता के ऊपर छोड़ दिया। तो सच्ची माता अब विचार करती हैं, तो विचार करती हैं कि अगर मैं उसको आज्ञा दूंगी कि मेरे साथ रहे तो मेरे पुत्र को जो है कलंक लगेगा और समाज में निंदा होगी, तो वो मैं सहन नहीं कर सकती। तो सच्ची माता ने फिर ये निर्णय किया कि अब जो है मेरा जो निमाई पुत्र है ये जगन्नाथपुरी में रहे। तो जगन्नाथपुरी में रहे तो सब भक्तों की तरफ से सच्ची माता ने निर्णय किया कि जगन्नाथपुरी में जाना है। तो इस तरह से फिर भगवान जो है सब भक्तों से फिर क्या करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। ये प्यार संख्या है ये प्यार संख्या है। जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया तो भगवान कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सबसे प्रार्थना की कि अपने घर लौट जाएं और कीर्तन करें और कृष्ण की पूजा करें और पवित्र लीलाओं की चर्चा करें। और इस प्रकार से भगवान ने अनुमति ली, सब भक्तों से अनुमति ली, है ना। आज्ञा देह नीलाचरे करिए गमन। तो भगवान कहते हैं अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, कि सच्ची माता की आज्ञा हो गई, अब सब भक्तों से भी आज्ञा ले रहे हैं भगवान कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊँ। तो अब कोई मार्ग में कोई बाधा ना होए, मेरा अपराध ना हो। तो भगवान इसको अपराध मान रहे थे कि उन्होंने जो है भक्तों को छोड़ करके वृंदावन जाने का प्रयास किया और नहीं जा पाए, और अब आज्ञा मांग रहे हैं कि मैं अब जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। और आश्वासन दिया कि बार बार मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है भक्तों से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते और भक्तों से आज्ञा ले ली। अब भक्तों ने आज्ञा दे दी, अब भक्त लोग रो रहे हैं। तो भगवान के विरह में भक्त लोग रो रहे हैं, ये भक्तों का गुण है कि वे रो रहे हैं, और भगवान का ये गुण है कि अब जो है उस रास्ते पे चल रहे हैं जो भक्तों ने निर्णय दे दिया। तो भक्तों से आज्ञा ले ली भगवान, और अब जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो सुरक्षित समझ रहे हैं कि अब मेरा अपराध नहीं हो रहा है। भक्तों ने आज्ञा दे दी है। अब भक्त लोग रो रहे हैं तो भगवान के प्रति आसक्ति है उनकी, तो इसलिए रो रहे हैं। तो ये भक्तों का गुण है।
और भगवान अब जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, तो भगवान का गुण है कि भक्तों की आज्ञा लेकर के ही जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। तो इस प्रकार से शिक्षा मिलती है कि भक्तों की आज्ञा में, भक्तों की अनुमति में, भक्तों की सहमति में हम जो है कोई कार्य करें जिससे कोई बाधा ना आए, और नहीं तो फिर कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। एक शिक्षा ये भी मिलती है।